जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में एक न्यू वैकेंसी आई हुई है। कहे तो स्वास्थ्य विभाग में एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें कुल पद रहने वाला है 62,500 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसकी योग्यता मात्र 10वीं 12वीं पास रहने वाली है। इस वैकेंसी में खास बात यह है कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खास आपको मिलने वाली है। 40,000 से 55,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। सभी वर्गों के लिए 18 साल से 45 वर्ष इसमें एज लिमिट रखा गया है। और खास बात यह है कि अपने ही जिला के हॉस्पिटल में आपको जॉब मिलने वाली है। इस वैकेंसी की आवेदन जो तिथि रहने वाली है 10 जुलाई 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती में बहुत भाई बहने आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से ये भर्ती के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। मैं आपको नोटिफिकेशन पर ले जाकर पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैफ पे नहीं जाना है। मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि अपने ही फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं नोटिफिकेशन पर ले जाके। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास सूचना मिलती रहे। हाँ, तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए और ये भर्ती के बारे में ए टू जेड जानकारी समझिए। आप लोग देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग नई भर्ती 2026। देखिए इसको इंग्लिश में हेल्थ डिपार्टमेंट न्यू वैकेंसी 2026 बोलेंगे। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं मैं आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करें नोटिफिकेशन पर ले जाके और आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आपको बताने वाला हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं इस वैकेंसी में क्या तो कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। जब इसमें एग्जाम नहीं होगा तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, आपके मन में डाउट होगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने वाला, पूरा ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। देख सकते हैं पद इसमें कितना तो 62,500 पद रहने वाला है, जिसका अलग अलग पोस्ट निकाली गई, जिसका अलग अलग क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। आप लोग देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है इसको मैं पूरा आपको फिलअप करके आपको बताने वाला हूं बीच में कि कैसे आपको एप्लीकेशन फिलअप करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो वीडियो को स्किप करके आप लोग फॉर्म फिलअप मत करिएगा, नहीं तो इसके बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस नहीं जानेंगे और आप लोग आवेदन कर लेंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो कहेंगे कि मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। तो इसका पूरा आप लोग डिटेल से आप लोग पहले इसके बारे में समझिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं हु कैन अप्लाई, मतलब कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं बता दूं इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। ये बात आप लोग डाउट में मत रहिएगा कि मैं इस राज्य से हूं उस राज्य से हूं तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूं। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हैं, आप इजीली इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूं उसका पूरा कीजिए और इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लीजिए। देखिए मैं जो आपको बताऊंगा उसका कर लेते हैं पूरा, तो आपका 99% इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने का पूरा चांस रहेगा। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करते रहिए। देखिए क्या तो अप्लाई मोड की बात करें कि इस वैकेंसी में आपको जो अप्लाई मोड रहने वाला है, आपका ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। आपको ऑनलाइन के थ्रू आपको आवेदन करना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, नोटिफिकेशन पर ले जाकर फॉर्म फिलअप करके आपको बताने वाला हूं। कोई डाउट आपको नहीं छोड़ूंगा इस वीडियो में। देख सकते हैं कुल जो इसमें पद रहने वाला है तो इसमें 62,500 पदों पर नोटिफिकेशन आउट यहाँ पे किया गया है, जिसका अलग अलग पोस्ट पे यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है। ये जो है क्या तो बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है। बहुत ही लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आप लोग के लिए यहाँ पे निकाली गई है। चलिए इसके बारे में देखिए क्या तो पदों के नाम की बात करें कि इसमें पद कौन कौन से रहने वाला है। तो देखिए क्या तो आपको क्या तो प्रोजेक्ट ऑफिसर का एक पद रहने वाला है, जिसका अलग क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। मैं आगे आपको बता रहा हूँ। इसके बाद क्या तो एमटीएस का पद रहने वाला है, जिसका मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको बोलते हैं, एमटीएस का पद रहने वाला है। इसके बाद क्या तो स्टाफ नर्स का यहाँ पे आपको एक पद रहने वाला है। इसके बाद क्या तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद रहने वाला है। आप लोग समझ गए। तो ये 4 इसमें पोस्ट रहने वाला है, जिसका अलग अलग आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इनका क्वालिफिकेशन क्या यहाँ से मांगी गई है। देखिए क्या तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है क्या तो 10वीं और क्या तो 10वीं और क्या तो 10वीं और क्या तो 10वीं और 12वीं पास यहाँ पे रहने वाला है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th और 12th पास रहने वाली है। बाकी अदर आपके पास एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो और भी अच्छा है। तो देखिए बात करें क्या तो ये प्रोजेक्ट ऑफिसर का जो आपका पोस्ट रहने वाला है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है तो 12th पास, क्या तो 12th पास रहने वाली है। हमारी बातों को समझिएगा। और जो ये एमटीएस का पद रहने वाला है, इसके लिए क्या तो 10th पास, इसके लिए क्या तो यहाँ पे क्या तो 10th पास यहाँ पे रखी गई है एमटीएस के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। और इसके बाद स्टाफ नर्स का ये रहने वाला है, ये भी आपका क्या तो 10वीं पास रहने वाला। स्टाफ नर्स का जो रहने वाला है आपका पोस्ट, ये आपका क्या तो 10वीं पास यहाँ पे रहने वाली है। कोई आपसे जीएनएम वगैरह कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मांगी नहीं गई है। इसके लिए आप लोग 10वीं पास है तो आप इजीली इसमें
आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी बोर्ड से पास है, आप 3rd डिवीजन में है तभी भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 3rd डिवीजन यहाँ पे आपके लिए मायने रखेगी, आगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद रहने वाला है। इसके लिए क्या, तो यहाँ पे क्या, तो इसके लिए क्या, तो 12th पास, क्या, तो 12th पास यहाँ पे आपसे मांगी गई है, 12th पास यहाँ पे आपसे मांगी गई है। लेकिन क्या, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में जब आवेदन करेंगे तो आपकी कंप्यूटर की यहाँ पे नॉलेज यहाँ पे आपकी रहनी चाहिए, तभी आप लोग आवेदन करिएगा, क्योंकि आपसे डाटा से जुड़ी आपको यहाँ पे तो यहाँ पे काम रहेगा। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कंप्यूटर का यूज करना नहीं आता, तो आप लोग क्या, तो पूरा आप लोग मतलब काम ढीले करेंगे, विभाग में काम लेट होगा। तो इसलिए क्या, कंप्यूटर यहाँ पे आपकी नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, बताया नहीं गया, ना ही आपके पास मतलब कोई सर्टिफिकेट आपसे मांगी गई है, लेकिन आपके पास है तो और भी अच्छा है, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। क्योंकि क्या, तो डाटा से फाइल वगैरह कोई चढ़ाना, कोई भी विभाग में आया तो उसको नोटिस सेंड करना, ये आपको डाटा से एंट्री ऑपरेटर यहाँ पे काम रहेगा। एमटीएस के क्या, तो एमटीएस का जो काम रहेगा, तो मतलब फाइल से इधर से उधर ले जाना, मतलब पूरा ऑफिस का ख्याल रखना, स्टाफों को चाय पिलाना, मतलब एक एमटीएस का यहाँ पे काम रहता है। आप लोग समझते हैं, चेयर वगैरह कुर्सी लगाना, मतलब साफ सुथरा करना, चपरासी नहीं। लेकिन एमटीएस की जो सैलरी रहने वाली, शानदार रहने वाली सैलरी मैं बताऊंगा, 35,000 से 55,000 आपके यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है, जो कि मैं आपको आगे सारी चीजें बताऊंगा। देखिए क्या, तो आप लोग समझ लिए, स्टाफ नर्स का तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोग प्रोजेक्ट, आपको पूरा डील आप लोग यहाँ पे करना है आपको, तो आप लोग समझ गए पोस्ट बाय पोस्ट आपका काम क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करें हम क्या, तो उम्र सीमा क्या रहने वाली इस वैकेंसी में, तो देखिए जो उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है क्या, तो 18 साल से क्या, 18 साल से क्या, तो 45 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। 18 से 45 वर्ष आपकी यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। देखिए इसमें कैटेगरी बाई कैटेगरी यहाँ पे एज लिमिट भी डिवाइड रहने वाली है आप लोग के लिए। देखिए क्या, तो जो लोग क्या, तो जो लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस, जो लोग जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनके लिए क्या रहने वाली है, तो 18 से क्या, तो 18 से उनके लिए क्या, तो 37 वर्ष रहने वाला, 18 से 37 वर्ष रहने वाले, चाहे लड़की हो या लड़के हो। और जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए क्या, तो 18 से यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे क्या, तो 40 ईयर से यहाँ पे रखी गई है। और वहीं जो एसी एसटी और एसटी एसी कैटेगरी में उनके लिए क्या, तो यहाँ पे क्या, 18 से यहाँ पे क्या, तो 45 ईयर से यहाँ पे रखी गई है। आप लोग समझ गए मेरी बात को। तो जो जनरल से होंगे उनके लिए 18 से 37 वर्ष, और जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं 18 से 40 वर्ष, और जो एसी एसटी कैटेगरी में आते हैं मेल हो या फीमेल उनके लिए 18 से 45 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट की कोई क्राइटेरिया यहाँ पे रखी गई है। आप लोग समझ गए एज लिमिट की। अब बात करते हैं क्या, कि अब देखिए क्या, आवेदन जो आपको फी कितना लगने वाला है, एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है इस वैकेंसी में, तो जो आपको आवेदन फी रहने वाला है मात्र आपका क्या, तो मात्र आपका क्या, तो मात्र आपको क्या, तो 100 रुपये, मतलब आपको यहाँ पे 100 रुपीज आपको एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे देना है। तो ज़्यादा यहाँ पे पैसा नहीं लगने वाला है, 100 रुपये। तो आप लोग कितने कहाँ वेस्ट कर देते हैं बेफाजूल का, तो यहाँ आप लोग दे दीजिएगा, अपनी यहाँ पे लाइफ बन जाएगी आपकी। तो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखिए हम क्या, तो शुल्क भुगतान की बात करें, आपको मतलब कि इस जो एप्लीकेशन मतलब करेंगे आवेदन फी, तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही करना है। और क्या क्या चीज़ों से आप लोग अपना शुल्क भुगतान कर सकते हैं इसके बारे में आप लोग समझिए। तो जो शुल्क भुगतान की आपकी जो यहाँ पे पेमेंट मोड रहने वाली है, तो ऑनलाइन रहने वाली है। देखिए आप लोग डेबिट कार्ड से आप लोग अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद क्या, तो क्रेडिट कार्ड से आप लोग कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग से आप लोग क्या, तो नेट बैंकिंग से आप लोग ये एप्लीकेशन फी अपना यहाँ पे भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद यूपीआई भी आप लोग, यूपीआई से भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ों से आप लोग यहाँ पे अपना ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। आप लोग समझ गए। अब देखिए इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। तो आपके मन में डाउट होगा कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका यहाँ पे कैसे सिलेक्शन होगा। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आए। देखिए जो आपका यहाँ पे क्या, आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, यहाँ पे समझ लीजिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है। देखिए क्या, तो इसमें जो आपकी सिलेक्शन होगी देख सकते हैं क्या, तो मेरिट आधारित चयन होगा। मेरिट आधारित इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होने वाला है। देखिए आपको पता नहीं होगा कि मेरिट आधारित कैसे सिलेक्शन होगा, तो मैं डीपली आपको बता रहा हूँ। ऐसे देखिए तमाम वैकेंसियां निकलती है जो कि मेरिट आधारित रहती है। अभी आप लोगों ने देखे कि जीडीएस की पोस्ट निकाली गई थी, पूरे भारत के लिए थी, मेल और फीमेल दोनों के लिए थी। तो जीडीएस में भी आपका किसी प्रकार का आज तक से एग्जाम नहीं होता है। तो ऐसे ही क्या, तो ऐसे तमाम वैकेंसियां मेरिट आधारित रहती है। मेरिट आधारित जैसे कि आपने क्वालिफिकेशन मैंने बताया कि 10th और 12th कौन कौन पोस्ट के लिए, तो ये आपने एमटीएस के लिए आवेदन किए, एमटीएस के लिए आवेदन किए, एमटीएस के लिए आप लोग आवेदन किए, तो इसका क्या, तो 10th यहाँ से 10th पास यहाँ पे मांगे, ये 10th आपको पास होनी चाहिए। इसके लिए क्या, तो आप लोग इसमें आवेदन करेंगे तो
आपका क्या, तो यहाँ पे क्या, तो 10th का क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। मैं फॉर्म में फिलअप करके आपको बताऊंगा कि परसेंटेज आपको कहाँ कैसे फिलअप करना है। तो आप लोग देखिए इस पोस्ट में आप लोग आवेदन करेंगे, 10th पास है तो आपका 10th की क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, कितना आपका परसेंटेज है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो हमारी बातों को आप लोग समझ गए होंगे कि मेरिट बेसिस कैसे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके ही बाद हम बात करें क्या, तो प्रोजेक्ट ऑफिसर का, इसके लिए 12th पास मांगी गई है। तो ये जो 12th पास है आपका इंटरमीडिएट का यहाँ पे क्या, तो परसेंटेज देखा जाएगा। गवर्नमेंट आपके यहाँ पे क्या परसेंटेज देखेगी कि आप मतलब लायक है कि नहीं, आपने 12th अच्छे से पढ़ाई किए थे कि नहीं, आपने 10th अच्छे से पढ़ाई किए थे नहीं। ऐसे ही आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या, तो 12th का यहाँ पे परसेंटेज देखा जाएगा। तो सभी क्वालिफिकेशन की आपके परसेंटेज देख के आपको यहाँ आपको पोस्ट दी जाएगी। हमारी बातों को आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो ऐसे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपको परसेंटेज के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ऐसे ही आप लोग समझ गए। तो ऐसे ही आपने 10वीं 12वीं से, आप लोग मान लीजिए कि 10वीं 12वीं से आवेदन करेंगे तो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो आपकी 12वीं की क्वालिफिकेशन देख के आपको यहाँ पे सिलेक्शन दी जाएगी। ऐसे ही आपके पास एक्स्ट्रा और भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे डिप्लोमा वगैरह, बीए डिप्लोमा, या मतलब डीसीए किए हैं आपने, सीसीए का सर्टिफिकेट, डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोई सर्टिफिकेट आपके पास, कंप्यूटर का नॉलेज है, तो मतलब कि सरकार क्या देखेगी कि मतलब ये बंदा लायक है, मैं इसको ले लूँ, मेरा काम आसान कर देगा। ऐसे ही आपके यहाँ पे जॉब लगने वाली है। हमारी बातों को समझ गए। अब देखिए क्या, तो मेरिट आधारित आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए इस वैकेंसी में सैलरी क्या रहने वाली, सैलरी आपकी क्या रहने वाली है। तो देखिए आपकी सैलरी क्या रहने वाली, क्या, तो आपकी 35,000 पहले मंथ से आपको मिलेगी। किनको मिलेगी, तो ये प्रोजेक्ट ऑफिसर की 35,000 से, और इनकी सैलरी जाएगी 55,000 तक जाएगी। और ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो सैलरी रहेगी पहले ही मंथ से इनकी क्या, तो 40,000 इनकी सैलरी यहाँ पे मिलेगी। और इनकी जो सैलरी जाएगी इनकी कितनी, तो 70,000 इनकी सैलरी यहाँ पे जाएगी। आप लोग समझ गए। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पे वर्क भी ज्यादा रहेगा, काम भी ज्यादा रहेगा, क्वालिफिकेशन भी अच्छी खासी यहाँ पे इनकी मांगी गई है, हाईएस्ट। तो आप लोग समझ गए। इसके बाद देख लीजिए ऐसे ही स्टाफ नर्स की जो सैलरी रहने वाली है, स्टाफ नर्स की और एमटीएस की जो सैलरी रहने वाली है सेम रहने वाली, क्या, तो 18,000 से लेके इनकी सैलरी कितनी जाएगी, तो 35,000 इनकी सैलरी यहाँ पे जाएगी। तो सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी रहने वाली है, लेकिन बहुत ही शानदार ये वैकेंसी रहने वाली है। आपको देखते ही है कि हॉस्पिटल में एसी वगैरह लगा हुआ था, और आजकल कितनी गर्मी के टाइम में मतलब शानदार वैकेंसी रहने वाली है, साफ तौर पे आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए क्या इस वैकेंसी में क्या, अब देखिए सैलरी आप लोग समझ गए। देखिए चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इस वैकेंसी में। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग समझिए। तो सबसे पहले आप लोग जब आवेदन करेंगे तो आपको परसेंटेज बाई शॉर्ट लिस्टिंग करेगी गवर्नमेंट, और परसेंटेज बाई शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो गवर्नमेंट आपके पास मेल करेगी कि आपको इस जगह पे आइए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फाइनली आपके 18 से 20 दिनों के बाद आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट आउट कर दी जाएगी, और बता दिया जाएगा कि इस हॉस्पिटल में आपको यहाँ पे ड्यूटी लगी है, और जाके मैं बताऊंगा कि आपकी जो प्रोफाइल क्या रहने वाली है, आपकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आपके इसके बाद जब मेरिट लिस्ट आउट होगा तो आपको यहाँ पे आपका जो मेल किया जाएगा, तो इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज की जांच होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद 18 से 20 दिनों के बाद आपकी फाइनल यहाँ पे मेरिट लिस्ट आउट कर दी जाएगी, आपका उसमें नाम आ जाएगा। तो फाइनली आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन पूरी तरह से हो जाएगा। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है आपकी, आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए क्या इसकी चयनित व्यक्ति की पोस्टिंग कहाँ होगी। देखिए चयनित व्यक्ति की पोस्टिंग कहाँ रहेगी आपकी, तो मैं बता दूं आप लोग पहले ही मैं बताया कि अपने ही जिला के अंदर में आपको रहने वाली है आपकी ड्यूटी। तो देखिए क्या, तो अपने ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र में आपकी ड्यूटी लग सकती है। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगी कि आपको, लेकिन ज्यादा ये वैकेंसी स्वास्थ्य केंद्र के लिए ही निकाली गई है। तो ब्लॉक के अंदर में एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसमें ज्यादातर आपकी 99% मतलब 99 नहीं 19% आपको क्या, तो मतलब स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगेगी। लेकिन 10% जो है आपकी क्या, तो अपने जिला सदर अस्पताल में आपके यहाँ पे ड्यूटी लग सकती है। तो आपको ना दूसरे स्टेट में जाना है ना ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, आपको अपने स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के आपको ये गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, बहुत ही शानदार रहने वाली है। आप लोग समझ सकते हैं ये सब जॉब के लिए कितने लोग तरसते हैं, और आपके लिए वैकेंसी आई हुई है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिए, आवेदन करिए और उस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लीजिए। आप लोग समझ गए। तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगी कि आपको सदर अस्पताल देगी कि आपको स्वास्थ्य केंद्र देगी, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगी। आपको क्वालिफिकेशन के थ्रू भी यहाँ पे पोस्ट आपकी दी जा सकती है, आपकी यहाँ पे चयनित की जा सकती है, और क्या, तो मतलब आपकी पोस्टिंग यहाँ पे क्वालिफिकेशन से भी दी जा सकती है। इसके बाद क्या, आपको आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें, आपको डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड की बात करें, किस वैकेंसी में आपको अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए इसको आप लोग अच्छे समझिएगा, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको आवेदन करना है। देखिए क्या, तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको एप्लीकेशन करते समय। 10वीं से आवेदन करेंगे तो एमटीएस में आवेदन करेंगे तो आपको सिर्फ 10वीं की मार्कशीट लगेगी। लेकिन आपने स्टाफ क्लर्क में भी स्टाफ नर्स में आवेदन करेंगे तो आपको क्या, तो यहाँ पे आपकी मतलब कि आपकी 10वीं की मार्कशीट लगेगी। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर में करेंगे तो आपकी 10वीं 12वीं
और दोनों के सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेंगे। और भी आप लोग एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगा सकते हैं, मैं फॉर्म में फिलअप करके आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन पोस्ट आप लोग यहाँ पे चुन लीजिए और कैसे आपको क्वालिफिकेशन भरना है। इसके बाद देखिए आधार कार्ड आपको यहाँ पे लगेगा, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र मतलब कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, रेसिडेंट सर्टिफिकेट लगेगा, आय प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा, पैन कार्ड आपका लगने वाला है, इनकम सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है और एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे लगने वाला है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके यहाँ पे लगने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते समय आपको अपलोड करने की एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगेगी। इसके बाद जीमेल आईडी आपका लगेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए और इसके साथ साथ आपको क्या तो मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे लगेगा और क्या तो हस्ताक्षर भी लगेगा सिग्नेचर करने के लिए, अपलोड करने के लिए आपको सिग्नेचर। तो ये जो डॉक्यूमेंट बताया हूँ आपकी सारी चीज लगने वाली है। PWD सर्टिफिकेट रहेगा भी तो आपका यहाँ पे चल जाएगा। तो आप लोग समझ गए। अब देखिए क्या तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, बहुत ही लंबे समय से आपको इंतजार है। अभी चलूंगा और फॉर्म को फिलअप करके आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फिलअप करना है। लेकिन आपके पास ये फॉर्म कैसे आएगा अब इसको आप लोग समझिएगा। सबसे पहले आप लोग गूगल क्रोम खोल लीजिए, आप लोग गूगल पे चल जाइए, आपने क्रोम ब्राउजर पे आप लोग चल जाइए, तो दोनों में से किसी पे पड़ जाएंगे आपका ये वेबसाइट आ जाएगी आपके पास। तो सबसे पहले जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट रहने वाली आप लोग जाकर क्या सर्च करिए तो www हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026 क्या लिख के सर्च करिए आपने क्रोम ब्राउजर पे तो www हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026 जैसे ये लिख के आप लोग सर्च करेंगे वर्ड आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे। उस फर्स्ट वेबसाइट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग क्या करेंगे तो जीमेल आईडी से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से आप लोग पासपोर्ट वगैरह बना के अपना जीमेल मतलब कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग जैसे ही इन्वेस्ट करेंगे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया होगा। अब मैं आपको चलता हूं कि उस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे आपको फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप उस फॉर्म को फिलअप करके बता रहा हूं, अच्छे से उसको समझिएगा। देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला। आप लोग ऊपर में देख सकते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट न्यू वैकेंसी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं आप लोग क्या तो हेल्थ डिपार्टमेंट न्यू वैकेंसी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैं फॉर्म को पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बताने वाला हूं। तो जैसे जैसे मैं आपको फिलअप करके बताऊंगा वैसे वैसे मैं जैसे बताऊंगा आप लोग भी यहाँ पे फिलअप करिएगा। देखिए इस फॉर्म को मैं थोड़ा सा आपको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखे और आप भी मेरे साथ साथ फिलअप करते हुए चलें। देखिए सबसे पहले ये आपको 3 कॉलम के यहाँ पे छोड़ देनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था पोस्ट अपलोड मतलब आप कौन से पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं उस अपना पोस्ट का यहाँ पे नेम फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। अब देखिए पर्सनल डिटेल्स की बात कहा गया है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाला हूँ। अच्छे से इसको वॉचिंग करिएगा, कोई भी आप लोग त्रुटि मत करिएगा। जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आप लोग फिलअप करिएगा। देखिए क्या तो अपना मतलब पर्सनल डिटेल्स में फुल नेम आपको यहाँ पे भरना है। आप लोग देख सकते हैं इसमें अपना फुल नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद देखिए अपने फादर हस्बैंड नेम की बात कहा गया है। तो देखिए जितने भी मतलब लड़के होंगे वो अपने क्या तो फादर का नेम फिलअप करेंगे, अपने पापा का नेम फिलअप करेंगे। और जो लड़की मतलब मैरिड है वो अपने क्या तो हस्बैंड का नेम फिलअप करेगी। और जो लड़की अनमैरिड है, जो लड़की की शादी नहीं हुई है, वो अपनी पापा का ही नेम यहाँ पे फिलअप करेगी। इसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ की बात कहा गया, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डाल देनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जेंडर मतलब आप मेल हैं या फीमेल है उस पर आप लोग क्लिक करिएगा। मेल होंगे तो मेल पे क्लिक कर लीजिएगा, फीमेल होंगे तो फीमेल पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आप लोग मतलब मैरिड अनमैरिड है मतलब कि आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई। तो मतलब मैरिड होंगे तो आप लोग जिनकी शादी हो गई हो लड़का होंगे या लड़की होंगे तो मैरिड पे क्लिक कर लेंगे। और जो उनकी शादी नहीं हुई होगी लड़का या लड़की वो अनमैरिड पे क्लिक कर लेंगे। आप लोग समझ गए। यहाँ पे देखिए आपको क्या तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या तो यहाँ पे आपको इंडिया यहाँ पे फिलअप कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे रिलीजन मतलब कि धर्म की बात कहा गया, आप कौन से धर्म से, हिंदू धर्म से हैं कि मुस्लिम धर्म से या ईसाई धर्म से, आप लोग अपना धर्म यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए कैटेगरी की बात कहा गया है, आप कौन से कैटेगरी से हैं, यूआर कैटेगरी से हैं कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या एससी कैटेगरी में या एसटी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। आप लोग जो कैटेगरी में आते हैं आपको देखते हुए अपना यहाँ पे क्या तो अपना यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या यहाँ पे मतलब आप PWD हैं मतलब विकलांग वगैरह नहीं ना है, या विकलांग होंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे आपको यस कर लेने। विकलांग होंगे उनके लिए है मतलब विकलांग होंगे तो यस कर लेंगे और नहीं होंगे तो नो यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या तो मतलब विकलांग मतलब पैर से हैं कि हाथ से हैं कि कान से है मतलब कि आप लोग मतलब जो चीज़ से विकलांग होंगे आपको यहाँ पे डाल देनी। हाथ से होंगे तो हैंड डाल दीजिएगा, पैर से होंगे तो लेग डाल दीजिएगा, आँख से होंगे तो आँख से आई यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद मतलब जो भी होगा आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है, जीमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है।
देखिए मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी वहीं फिलअप करिएगा जो आपके मोबाइल में वो चीज़ यूज होती हो, ताकि विभाग की तरफ से किसी प्रकार का नोटिस सेंड किया जाए तो आपके पास सूचना मिल जाए। हमारी बातों को आप लोग समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या, तो अपना मतलब एड्रेस पूरा फिलअप कर देना है। जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस पूरा है उसको यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। सिटी अपना डाल देना है। इसके बाद आपको स्टेट मतलब आप कौन से स्टेट से हैं, इसके बाद देखिए पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देनी है। अच्छे से इसको फिलअप कर लेना है। अब देखिए क्या आगे, देखिए यहाँ पे क्या, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहा गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको कैसे फिलअप करना है, तो देखिए क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे 10th की, यहाँ पे मतलब कि आप 10th पास हैं तो 10th से अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करिएगा कि अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कहा गया है। देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे 4 कॉलम दिया गया है, 5 कॉलम है। देखिए पांचों कॉलम में क्या क्या आपको चीज़ें भरनी है। देखिए क्या, ये नहीं कि आपके पास इतना क्वालिफिकेशन बोला है तो मतलब इतना क्वालिफिकेशन रहेगा तभी आप फिलअप कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग बस 10th से भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए क्या, तो यहाँ पे क्या आप लोग देखिए मतलब आपने 10वीं पास कौन से बोर्ड से किए, बिहार बोर्ड से किए कि मतलब कि यूपी बोर्ड से किए कि राजस्थान बोर्ड से किए कि झारखंड बोर्ड से किए, आप लोग उस राज्य के यहाँ पे नेम यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ईयर्स ऑफ पासिंग मतलब कौन से ईयर्स में आपने 10वीं पास किए, उस ईयर्स का मतलब 2025 में किए कि 2024 में किए कि 2026 में किए, आप लोग यहाँ पे क्या उसको फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए टोटल मार्क्स कितने नंबर का आपकी 10वीं की परीक्षा हुई थी, 500 नंबर की कि 400 नंबर की, आपको यहाँ पे टोटल नंबर डाल देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे मार्क्स मतलब कि आप कितना नंबर यहाँ में लाए हैं, तो आपके 10वीं में कितना नंबर है और 10वीं में आपका कितना परसेंटेज है, वो यहाँ पे परसेंटेज अपना यहाँ पे अच्छे से फिलअप करिएगा। यह नहीं कि मतलब क्या है कि अपना यहाँ पे मतलब नंबर यहाँ पे बढ़ा के परसेंटेज भी यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा, ऐसा नहीं है। जितना होगा उतना ही आप लोग फिलअप करिएगा, आप लोग बढ़ा के मत भरिएगा, नहीं तो आपका क्या, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा और आप पे जुर्माना भी लग जाएगा। देखिए क्या, तो यहाँ पे देखिए बारहवीं मतलब इंटरमीडिएट की बात कहा गया कि आपने 10वीं पास है तो आप कौन से बोर्ड से पास है, बिहार की, झारखंड, राजस्थान, आप लोग बिहार मतलब डाल देंगे जो आपका मतलब कि राज्य से पास होंगे। इसके बाद आपने कौन से ईयर्स में पासिंग किए, टोटल मार्क्स का कितना था, कितना नंबर लाए हैं, कितना परसेंटेज है, वो यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। इसके बाद देखिए ग्रेजुएशन की बात कहा गया है, इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ। देखिए बात ग्रेजुएशन की कहा गया है, ग्रेजुएशन आपने ग्रेजुएशन भी पास किए हैं तो कौन से यूनिवर्सिटी से किया, ग्रेजुएशन भी डाल मतलब कि आपने बोर्ड भी डाल सकते हैं, बिहार बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, या कौन सी यूनिवर्सिटी से, आप लोग दोनों डाल सकते हैं। इसके बाद कौन से ईयर्स में आपने ग्रेजुएशन पास किए, कितने नंबर का आपका ग्रेजुएशन था, कितना नंबर लाए हैं, कितना ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज है, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कहा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किए हैं तो यहाँ पर सब चीज़ डाल के जैसे जैसे मैं आपको बताया हूँ। अदर आपके पास स्पेशली मतलब कि अदर आपके पास मतलब कोई BA डिप्लोमा वगैरह, डीलेड वगैरह, ITI वगैरह किए हैं तो यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं। आप लोग देख लिए। अब देखिए क्या आगे, देखिए आगे क्या आपको यहाँ पे बताया गया है, तो आपको यहाँ पे पास यहाँ पे देखिए क्या, तो यहाँ पे आपको यस कर लेनी है। इसके बाद क्या है, तो यहाँ पे क्या, इसको भी आपको यहाँ पे क्या, तो यस कर लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो पोस्ट डिप्लोमा SC मतलब इसको यहाँ पे क्या, तो नो कर लेनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या, तो यहाँ पे देखिए क्या, इसको भी यस कर लीजिएगा, ये तीनों को यस कर लीजिएगा, यहाँ पे ये तीनों चीज़ों को यहाँ पे यस कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद बताया गया क्या, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो एक्सपीरियंस डिटेल्स की बात कहा गया है। एक्सपीरियंस डिटेल में आपको कैसे भरना है, यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस डिटेल में आपको कैसे भरना है। देखिए क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले मतलब ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट मतलब कि आपने कोई कंपनी में काम किए हैं या कोई और भी मतलब कि हॉस्पिटल वगैरह में रहे हुए हैं, नर्स वगैरह में काम किए हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन नेम, उस डिपार्टमेंट का यहाँ पे नेम फिलअप कर देना है। इसके बाद क्या, तो पोस्ट होल्ड आपको डाल देनी है। फॉर्म डिटेल्स, कब आपने फॉर्म भरे थे, टू डेट आपको कितना का था, कितने मतलब कि आपको कितने साल का था वो, टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस कि 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, वो यहाँ पे आपको क्या, तो फिलअप कर लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात कहा गया है। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें लग रही है, तो 10वीं की मार्कशीट आपके पास है ही, 12वीं की मार्कशीट आपके पास होगी ही, अगर नहीं होगी तो छोड़ दीजिएगा, इसको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि ये यहाँ पे दिया गया है तो आपको यहाँ पे लग ही रहा है, ऐसा नहीं है। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन किए होंगे तो क्लिक कर लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो क्लिक कर लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद EWS सर्टिफिकेट होगा तो क्लिक कर लीजिएगा, PWD सर्टिफिकेट आपके पास, PWD आप होंगे विकलांग वगैरह तो सर्टिफिकेट होगा तो क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या, तो इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग अपलोड किए ही हैं तो अच्छे से इसको आप लोग क्लिक करके अच्छे से आप लोग जैसे जैसे मैं आपको बताया हूँ आप लोग यहाँ पे क्या, तो फिलअप कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या नीचे में बताया गया, क्या नीचे में देखिए बताया गया क्या आपको प्लेस, यहाँ पे देखिए क्या,
तो प्लेस कौन सी जगह से आप फिलअप कर रहे हैं, कौन से डेट को फिलअप कर रहे हैं, इसके बाद सिग्नेचर आप लोग यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा पूरा। आपको क्या, तो ये फॉर्म को मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ अच्छे से, इसको जब नीचे आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, पूरा चेकआउट करके सबमिट करके डन कर दीजिएगा पूरी तरह से आपका यहाँ पे का तो फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बता दिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे मैं आपको फिलअप करके बताया हूँ आप लोग वैसे ही ऐसे फिलअप कर लीजिएगा, कोई यहाँ पे त्रुटि मत करिएगा, नहीं तो आपके लिए कोई अलग से डेट करप्शन का जारी नहीं किया जाएगा। तो यही इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। मैं आपको A to Z जानकारी दे दिया हूँ इस वैकेंसी के बारे में, एप्लीकेशन को फॉर्म को फिलअप करके भी आपको बता दिया हूँ। एक बात याद रखिए कि कोई भी भर्ती में आवेदन करने से पहले उस राज्य के और उस डिपार्टमेंट का पूरी तरह से नोटिफिकेशन को वॉचिंग करके ही आप लोग आवेदन करिएगा। तो ऐसे ही जो भी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आता है मैं चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देता हूँ। तो प्लीज चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास सूचना मिलती रहे।